प्रिय भैया बहनों, शुभाशीष। आज मैं हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या करता हूँ। पहले कविता का पाठ। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विउभलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन जी ने की यह कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें इतना प्रतीकात्मकता है कि वास्तव में मनुष्य जीवन की यात्रा चल रही है और धीरे धीरे सारा समय बीतता चला जा रहा है। ये समय रूपी दिन ढलता चला जा रहा है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये जो बेचैनी है, जिसके मन में ये बेचैनी हो जाती है कि मुझे अभी लक्ष्य नहीं मिला, मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, अर्थात मनुष्य रूपी जो जन्म मिल गया है, इससे ही परमात्मा प्राप्ति रूपी लक्ष्य मिल सकता है। ये परमात्मा प्राप्ति रूपी लक्ष्य के बिल्कुल समीप की योनि है और हम परमात्मा के समीप आकर भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे इस जीवन का अवसान आने वाला है, आता जा रहा है। अर्थात निशा रात्रि आने वाली है। कब रात्रि ना आ जाए, जब ये व्याकुलता आ जाएगी कि मंजिल पास में है और समय संध्या हो गई है, वृद्धावस्था आ गई है, जब ये व्याकुलता बढ़ जाएगी तो अपने आप हमारे कदम बढ़ने लग जाएंगे। हम जीवन में वह करने के लिए तत्पर हो उठेंगे जिसके लिए मानव जन्म मिला है। कवि यहाँ पर इन्हीं भावों को लक्ष्यार्थ रूप में प्रकट करने का प्रयास करता है। कवि ने इस व्याकुलता को सांसारिक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत भी किया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे कि पक्षी अपने छोटे छोटे बच्चों को, चूजों को घोंसलों में छोड़कर दिन भर दाना पानी की खोज में निकल पड़ते हैं और जैसे ही संध्या होती है उनके पंख अपने आप तीव्र गति से उड़ चलते हैं। क्यों? उन्हें याद आ जाती है कि मेरे पक्षी, मेरे बच्चे घोंसलों से मुंह बाहर निकाल कर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऐसे ही कवि के मन में अपने प्रिय से मिलने के लिए व्याकुलता बढ़ती है, तभी उसे याद आ जाता है कि मुझसे मिलने वाला तो कोई है ही नहीं। मैं क्यों इतना व्याकुल हो उठा हूँ, मैं क्यों इतनी जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे मिलने वाला तो कोई है ही नहीं। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी निराशा व्यक्त करता है। शायद उसका प्रिय इस संसार में नहीं हो, या हो भी तो शायद उसने अपने उस प्रिय से अपनी बात को उन्मुक्त रूप से कह नहीं पाया है। शायद वो एकांगी प्यार करता है।
इसलिए उसे लगता है कि मैं तो प्यार करता हूँ, वह पता नहीं जिसके लिए मैं जा रहा हूँ वह मुझे मेरी प्रतीक्षा में होगा भी कि नहीं, मेरे लिए, मेरे मिलन के लिए इतना व्याकुल होगा भी कि नहीं। यही सोचकर उसके कदम रुकने से लगते हैं, शिथिल होते जाते हैं। और वह कहता है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विह्वलता। और फिर एक अजीब सी व्याकुलता आ जाती है, आह आज मुझे मेरी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। और यह जीवन का अवसान, दिन ढलता, दिन जल्दी जल्दी, और दिन अर्थात ये जीवन रूपी दिन भी ढलने को उत्सुक है। तो चलिए, ये तो सारांश हुआ। अब मैं आपको एक एक पद्यांश की व्याख्या सुनाता हूँ। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कवि कहता है कि एक पंथी, राहगीर, पथिक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तभी संध्या हो जाती है तो वह मन में सोचता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, क्योंकि मंजिल सामने दिखाई दे रही, मंजिल भी अब ज्यादा दूर नहीं है, अधिक दूर नहीं है। और पास आई हुई मंजिल कहीं हमसे रात्रि के कारण फिर से दूर ना हो जाए, यही सोचकर वह दिन भर का थका हुआ होते हुए भी जल्दी जल्दी चलने लगता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है। और कहता जाता है, अरे दिन तो बड़ी जल्दी ढल रहा है। क्यों? उसे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी उत्सुकता के कारण दिन तो अपने समय से अपने अनुसार ही चल रहा है, लेकिन मिलन की उत्सुकता के कारण उसे लगता है कि शाम इतनी जल्दी हुई है, वो कहीं रात भी जल्दी ना हो जाए। इसलिए उसको लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और कितना अच्छा उदाहरण दिया व्याकुलता को सिद्ध करने के लिए, मिलन की व्याकुलता को सिद्ध करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण दिया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नयनों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। कवि कहता है जिस प्रकार पक्षीगण अपने छोटे छोटे बच्चों को नीलों में छोड़कर, घोंसलों में छोड़कर दिन भर दाना पानी की खोज में निकल जाते हैं, और शाम को जब सूर्यास्त होने को आता है, संध्या हो जाती है, गोधूली वेला होती है, उस समय एकदम उनके मन में भाव जागृत हो उठता है, व्याकुलता बढ़ जाती है कि अरे संध्या का समय होने को आया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी आशा कर रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे मेरी आशा में होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे नीलों से झांक रहे होंगे, वो मेरे पथ को निहारते हुए घोंसलों से अपना छोटा सा मुंह निकाल कर झांक रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। जैसे ही यह बात उन पक्षियों की दिमाग में आती है, मन में आती है, वह उनको स्मरण हुआ था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे अपने मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो उनके पंखों में, उन चिड़ियों के पंखों में तीव्रता आ जाती है और एक व्याकुलता आ जाती है, चंचलता, और अधिक तेज चलने लगते हैं उनके पंख कि कितनी जल्दी हम पहुंच जाएं, कहीं रात ना हो जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वे पक्षी भी सोचने लगते कि अरे अभी तो मैंने पूरी तरह से दाना पानी एकत्रित ही नहीं कर पाया, और शाम हो गई, संध्या हो गई। मनुष्य भी यही सोचता है, अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और सांझ हो गई, वृद्धावस्था आ गई, जीवन अब कुछ ना कर पा, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब कैसे मैं आगे बढ़ सकूंगा, कैसे मैं लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि दिन भर तो वह, अर्थात जीवन भर तो वह केवल सांसारिक प्रलोभनों में व्यस्त रहा, और शाम जब होने लगी, इंद्रियां जब शिथिल होने लगी, तब अपने से मिलने की याद आई, तब अपने लक्ष्य प्राप्ति की याद आती है। तो चिड़ियां सोचती हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगले पंक्ति में, पद्यांश में कभी निराशा को व्यक्त करता है। कभी के मन में निराशा आ गई। क्यों आ गई? कि उसे लगता है कि मुझसे मिलने वाला कोई है ही नहीं,
मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कभी कहता है मुझसे मिलने के लिए, उसे याद आ जाता है कि मेरा प्रीतम, अब ये तो अज्ञात ही है कि उसका प्रीतम नहीं है, या वह अपने प्रियतम से कुछ कह नहीं सका। तो उसे लगता कि मेरी तो याद करने वाला कोई है ही नहीं, मैं क्यों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाऊं। मैं हूँ किसके लिए, मैं हूँ किसके हित चिंतन, और मैं चंचल, मैं किसके लिए इतना चंचल हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ, मेरे कदम क्यों इतने जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। जैसे ही कवि को ये याद आता है कि मेरी तो याद करने वाला, मेरी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को। तो यह प्रश्न जैसे ही मन में उठता है तो उसके बढ़ते हुए कदमों को शिथिल कर देता है, उनके कदमों की गति धीमी हो जाती है। भरता और मैं वे बलता है, और मेरी कोई याद करने वाला नहीं है, मेरी कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, यह सोचकर उसका मन विह्वल हो उठता है, व्याकुल हो उठता है, व्यग्र हो उठता है, और सोचता है दिन जल्दी जल्दी चलता है। और वह सोचने लगता है कि अरे अभी तक तो मेरा कोई प्रिय हुआ ही नहीं, मैंने अपने प्रिय को पाया ही नहीं, मैंने अपने प्रिय से अपनी बात कह ही नहीं पाई, और मेरे जीवन रूपी दिन का अवसान हो चला है। इसीलिए लक्ष्य की प्राप्ति में कदम तब तक मत रुकाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हरि ओम।